अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन खान और आप देख रहे हैं ब्रिटिश लॉरी। बहुत से लोगों ने मेरे से सवाल पूछा कि यार स्पाउस वीज़ा की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, सैलरी रिक्वायरमेंट है, इनकम रिक्वायरमेंट है, यार वो हमें बता दो, हमें समझ नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। लोगों ने इतने ज़्यादा सवाल पूछे हैं और मैंने हर बंदे को इंडिविजुअल जो है वो जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन वो इतने ज़्यादा सवाल हैं और रेपिटेटिव जो हो रहा है वो एक ही सवाल बार बार। तो मैंने सोचा कि यार आपको जो है ना एक वीडियो बना के डिटेल में बता दूं कि जो सैलरी रिक्वायरमेंट है वो क्या है। तो अगर आपको स्पाउस वीज़ा की डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है ये वीडियो पूरी एंड तक देखें। मैं आपको एक एक छोटा छोटा जो पॉइंट है वो डिटेल से बताऊंगा। स्टे ट्यून्ड। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको डिटेल से बताया था कि जो स्पाउस वीज़ा है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इस टाइम आज के दिन में यानी कि दिसंबर की ये जो भी तारीख चल रही है, स्पाउस वीज़ा की रिक्वायरमेंट है 18,600। लेकिन जो कि होम ऑफिस ने पहले अनाउंस किया है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि मार्च के बाद यानी कि अप्रैल से स्पाउस वीज़ा की रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज हो रही है और वो हो रही है 38,700। एक चीज़ आप जहन में रखें, वर्क परमिट वालों की बात नहीं हो रही, केयर वर्कर वालों की बात नहीं हो रही, स्किल्ड वर्कर वालों की किसी की बात नहीं हो रही। इस टाइम जो ये बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ ILR वालों की, और जो ब्रिट्स हैं, जो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं, ब्रिटिश सिटीजन हैं, उन्होंने अगर अपनी वाइफ को, अपने खामद को, स्पाउस को इंडिया से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से बुलवाना है तो ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ उनकी बात हो रही है। ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर, परमानेंट रेजिडेंट जो हैं इधर के UK के, उन्होंने अपने स्पाउस को बाहर से बुलाना है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है ये मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। अभी सैलरी रिक्वायरमेंट है 18,600, लेकिन मार्च के बाद यानी कि अप्रैल से ये रिक्वायरमेंट हो जाएगी 38,700। तो आपको 38,700 जो है वो शो करवाना पड़ेगा। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि यार हमारी वाइफ तो ऑलरेडी इधर आ गई है या हमारा खामद ऑलरेडी इधर आ गया है, स्पाउस इधर आ गया है, तो क्या उनकी जो इनकम है वो भी हम कंबाइन कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप उनकी इनकम कंबाइन कर सकते हैं। जब आप एक्सटेंशन के लिए जाएंगे तो यस आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उस सूरत में अगर आपकी जो स्पाउस है उसकी सैलरी UK में आती है, उसकी जो कंपनी है UK बेस्ड है, वो UK में टैक्स देते हैं। आपकी जो वाइफ है या आपका जो हस्बैंड है उसकी ओवरसीज अगर जॉब है वो काउंट नहीं होगी। तो इसी तरह जब आपने पहली दफ़ा वीज़ा लगवाना है स्पाउस का और आपका स्पाउस जो है इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश, श्रीलंका में वो काम कर रहा है उधर की किसी कंपनी में, तो उसकी जो सैलरी है वो काउंट नहीं होगी। काउंट आपकी सैलरी सिर्फ UK बेस्ड जॉब की जो है वो होगी, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो इसी तरह अगर आपने कंबाइन करनी है अपनी सैलरी यानी कि हस्बैंड की और वाइफ की दोनों की कंबाइंड सैलरी 38,700 शो करवा दी जाए तो यस आप करवा सकते हैं, सिर्फ अगर दोनों की जॉब्स जो हैं वो UK बेस्ड हैं और आप इधर UK में पैसे कमा रहे हैं, UK में आपके बैंक में पैसे आ रहे हैं और आप UK की गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। ओनली उसी सूरत में आप जो है कंबाइंड कर सकते हैं। फिर इसके अलावा एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है, ये तो सिर्फ स्पाउस की रिक्वायरमेंट है कि आपकी सैलरी 38,700 होनी चाहिए। उसके बाद एडिशनल जो आपके ऊपर बर्डन आएगा वो आएगा अगर आपके बच्चे हैं। तो अगर आपका एक बच्चा है तो आपने 3800 पाउंड जो है उसका शो करवाना है, 3800 पाउंड पहले बच्चे का। और अगर आपके 2 बच्चे हैं तो दूसरे बच्चे का आपने 2400 यानी कि 2400 शो करवाना है। अगर आपके 3 बच्चे हैं तो आपने 3800 पाउंड पहले का प्लस 2400 पाउंड दूसरे बच्चे का प्लस 2400 पाउंड तीसरे बच्चे का। तो जितने एडिशनल बच्चे आप ऐड करते जाएंगे प्लस 2400 होता जाएगा। पहले का 3800 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 2400 और इस तरह सो ऑन। तो ये आपने जो है सैलरी रिक्वायरमेंट के अलावा जो है वो ये शो करवाना है। अगर आपके बच्चे, कई लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे पाकिस्तान में हो जाते हैं और फिर उन्होंने इधर बुलाना है तो फिर उनको जो है ये एडिशनल रिक्वायरमेंट देनी पड़ेगी। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। बहुत से लोग जो है ना वो ये भी मैसेज कर रहे हैं कि यार अगर ऐसे हो सकता है पॉसिबल कि हमारी सैलरी तो 20,000 है लेकिन हम होम ऑफिस को दिखा दें कि यार हमारी 38,700 सैलरी है, तो होम ऑफिस मान जाएगा। तो होम ऑफिस इतना बेवकूफ़ तो है नहीं कि वो मान जाएगा आपकी बात आपके कहने से। आपने उनको 4 प्रूफ देने हैं अपनी सैलरी के। पहली आपने देनी है सैलरी स्लिप, दूसरी आपने देनी है बैंक स्टेटमेंट, तीसरी आपने देनी है कंपनी की तरफ से लेटर और चौथा आपने देना है
P60। जो P60 है ना, वो उस पे शो होगा डॉक्यूमेंट पे कि आप HMRC को, जो इधर का टैक्स डिपार्टमेंट है, उसको आप कितना टैक्स देते हैं। आपने जो है सैलरी शो कराई है 38,700, लेकिन जो टैक्स आपको जा रहा है HMRC को, वो जा रहा है 20,000 का। तो वो सीधा सीधा जो आपका पकड़ा जाएगा और आप जो है फ्रॉड के केस में फारग हो जाएंगे। आपके ऊपर 10 साल का बैन लग सकता है। हमेशा मेरा मशवरा है, इस मुल्क में रहना है, अपने पेपर सीधे रखें। अगर पेपर आपके गुड़मुड़ होंगे, कंफ्यूजन होगी, आपके ऊपर बैन लग सकता है। इसलिए इन चीज़ों से आप प्लीज़ इज्तनाब करें, परहेज़ करें, इन चीज़ों से दूर रहें। जो भी काम करना है सीधा सीधा करना है। फिर एक सवाल है, कई लोग जो हैं वो कहते हैं कि यार हमारी सैलरी नहीं है। सैलरी अगर नहीं है और अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उधर से आपको रेंट आ रहा है, तो आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी सैलरी है 20,000, लेकिन आपको 19-20 हज़ार का जो है वो रेंट आ जाता है। आपकी प्रॉपर्टी से दुकान है किसी की, या किसी ने घर अपना किराए पे दिया हुआ है, तो वो जो रेंटल इनकम है, यस, वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। 20,000 सैलरी शो कराएं, 18-19 हज़ार वो अपनी रेंटल इनकम शो करवाएं, और वो आपका 39,000 बन जाएगा, और वो आप शो करा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सैलरीड इनकम प्लस नॉन सैलरीड इनकम जो है वो आप दोनों जो है कंबाइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और अगर आपकी सिर्फ नॉन सैलरीड इनकम है, कोई बंदा जो है वो बहुत अमीर है, वो काम करता ही नहीं है, वो कहता है यार मुझे तो जो है रेंट ही वो 1 लाख आ जाता है, 50,000 आ जाता है, 60,000 आ जाता है, नो प्रॉब्लम। आप जो वो रेंट है वो शो कराएं कि भी मुझे जो रेंट है वो 50, 60, 70 जितना भी है वो आ जाता है, तो आपकी उसी बेस पे जो आपके स्पाउस है उसका वीज़ा लग जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिर एक जो है वो ये कि अगर एक बंदा जो है वो काम नहीं करता, उसकी है लिमिटेड कंपनी, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो जो है कंपनी के थ्रू काम करता है, तो नो प्रॉब्लम, आप वो भी शो करवा सकते हैं। इनकम तो आप ही की है ना, आपकी कंपनी में 50,000, 60,000, 70,000 जितनी भी इनकम है, मिनिमम 38,700 है, तो आप वो शो करा दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन उसके लिए आपको अपने अकाउंटेंट का लेटर देना पड़ेगा, अपने टैक्स रिटर्न्स जो है वो शो करवाने पड़ेंगे, और उसके बाद आपको अपना जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी आपको देनी पड़ेगी। तो ये 3 चीज़ें आप देंगे तो आपका काम हो जाएगा। आपने अपनी इनकम शो करानी है 38,700। जिस बंदे का जेन्युइन काम है ना, उसके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। जिस बंदे ने 2 नंबरी मारनी है ना, उसके पास जो है ना ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होते, और वो गुड़मुड़ करने की कोशिश करता है। तो मैं हमेशा जो है वो कहता हूं कि इस मुल्क में रहना है, यूरोप के मुल्क में रहना है, अमेरिका में, किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में रहना है, 2 नंबरी मत करें, अपने पेपर जो है वो सीधे रखें, आप जो है आपका काम हो जाएगा। अब कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि यार हमारे पास जो है वो सैलरी भी है, लेकिन हमारे पास कैश भी है, तो नो प्रॉब्लम, आप कैश भी शो करवा सकते हैं। इन्होंने पूरी सहूलत आपको दी हुई, आप जो मर्जी शो कराएं, लेकिन कैश शो कराने से पहले आप ये जहन में रखें कि वो कैश की इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है कि ये कैश आपके पास आया कहां से, क्योंकि इस मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सख्त कानून है। उन्होंने अगर ये आपसे वेरीफाई कर लिया, ये पूछ लिया कि ये कैश आपके पास आया कहां से है, और अगर आप प्रूफ ना कर सके तो तुहानू ना लैन दे देन पै जाने ने। क्यों? आप ये कह सकते हैं कि ये मैंने अपने भाई से 20,000 उधार लिया, ये लिया, ये लिया, वो शायद आप शो करवा दें, लेकिन अगर आपके भाई की इन्वेस्टिगेशन खुल गई, आपके डैडी की इन्वेस्टिगेशन खुल गई, आपके चाचू की इन्वेस्टिगेशन खुल गई कि भाईजान तुझे 50,000 जो इसने उधार दिया है उहदे कोल कित्थों आया, तो ये चीज़ जो है शो करवाने से पहले कैश, कि मेरे पास कैश सेविंग है, आप ज़रा ध्यान रखना। कैश सेविंग जो है वो शो तो आप करवा देंगे, लेकिन वो आपको बाद में तंग कर सकती है। अच्छा, कैश सेविंग, कई लोग जो है वो कहते हैं कि यार हमारी नौकरी आएगी, सिर्फ कैश सेविंग है, तो क्या हम सिर्फ कैश सेविंग जो है वो शो करवा सकते हैं? तो यस, आप कैश सेविंग भी शो करवा सकते हैं, और वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 62,500 पाउंड्स, 62,500 पाउंड अगर आपकी कैश सेविंग है। इन्होंने कुछ कैलकुलेशंस की हुई है कि भाई एक जो कपल है उसको 5 साल इस मुल्क में गुजारने के लिए कितने पैसे जो हैं वो सैलरी के बाद बच जाते हैं और वो अपना गुजारा कर लेते हैं। तो इनका अंदाज़ा है कि वो 62,500 पाउंड। अगर आपके बैंक अकाउंट में कैश सेविंग 62,500 पाउंड्स है तो आपको जॉब जो है वो शो कराने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ जो है अपनी कैश सेविंग शो करवाएं, आपका जो है स्पाउस का वीज़ा लग जाएगा। और फिर इसी से रिलेटेड अगर आप कंबाइन करना चाहते हैं, सैलरी आपकी कम है यानी कि 15,000 20,000, उसके साथ आपने कैश जो है वो एडजस्ट करना है, तो आप कैश शो कराएं और अपनी सैलरी शो करवाएं। तो वो जो कैलकुलेशन है वो आप खुद ही कर लें कि भाई इतनी कैश होनी चाहिए, तो फिर कितनी मेरी सैलरी होगी, अगर इतनी सैलरी होगी कितना कैश, वो आप कैलकुलेशन खुद ही कर लें, आपका काम हो जाएगा। और कैश सेविंग जो है ये ज़हन में रखें, जब आप कैश सेविंग शो करवाएंगे तो आप जब अपने स्पाउस का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आप वो कैश सेविंग को हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि
अगर आपने वीज़ा अप्लाई करने के बाद वो कैश जो है वो निकलवा लिया, उसको यूज़ कर लिया और उन्होंने होम ऑफिस वालों ने वेरीफाई कर लिया बैंक से कि इस अकाउंट में इतने पैसे हैं और बैंक कहेगा कि नहीं है, वीज़ा स्ट्रेट वे आपका जो है वो वाइफ का या खावंद का वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये आपने ज़रा ध्यान करना है इस बात पे। और बहुत से लोगों ने जो है वो मेरे से ये सवाल पूछा है कि अगर मैं डिसेबल हूँ और मैं जो हूँ एक डिसेबिलिटी अलाउंस ले रहा हूँ इस मुल्क से, यानी कि इस गवर्नमेंट से, तो क्या मैं अपना स्पाउस जो है वो बाहर से बुला सकता हूँ? तो यस, आप अपना स्पाउस बुला सकते हैं अगर आप डिसेबल हैं और किसी बेनिफिट सिस्टम के थ्रू आप बेनिफिट ले रहे हैं। तो वो जो बेनिफिट है उनकी लिस्ट जो है वो मैं इधर स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो आप देख लें कि ये वाले बेनिफिट्स अगर आप ले रहे हैं तो यस, आपकी जो वाइफ है या आपका जो हस्बैंड है, जो स्पाउस है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, वो वहाँ से वीज़ा लगवा के इधर आ सकता है। आपके ऊपर वो जो 38,700 वाली रिक्वायरमेंट है वो आपकी एग्जाम्प्ट हो जाएगी, आपको वो शो करवाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये जो है आप शो करवाएं, जाहिर बात है आप बैंक की जो स्टेटमेंट है वो शो करवाएंगे, उसके अलावा जो भी आपका लेटर होगा यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से कि भी आपको ये वाला अलाउंस मिलता है, ये वाला बेनिफिट मिलता है, वो आपने अटैच करना है, तो वो आपका जो काम है वो हो जाएगा। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल रह गया आपके दिमाग में कि यार ये चीज़ जो है एक्सप्लेन नहीं हुई, तो आप कमेंट सेक्शन में उसका पूछें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका मैं आपको जवाब दूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप अपना भी ख्याल रखें, अपने माँ बाप का भी, अपने बहन भाइयों का भी और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।